नेक्स्ट मेजर इज वेरिएंस। मेजर ऑफ वेरिएशन हमारे पास वेरिएंस है। एक्चुअली वेरिएंस हमारी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है। ये वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा विच इज़ द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और इसकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिंपली कह लेते हैं या फिर CV से डिनोट करते हैं। वेरिएंस क्या है? Variance is the measure of spread between observations in a data set. It measures the distance of our observations from their mean. वेरिएंस अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके लिए नोटेशन यूज होगी सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मतलब स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम देयर मीन, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन, उसको सम करना है और n से डिवाइड करना है। अगर आप सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए नोटेशन एस स्क्वायर की यूज होती है और एस स्क्वायर इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन डिवाइडेड बाय n माइनस 1। सैंपल वेरिएंस में डिवाइजर n भी हो सकता है और n माइनस 1 भी, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली हम n माइनस 1 के साथ डिवाइजर यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, अगर आप किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपली जस्ट स्क्वायर डेविएशन और सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन लेनी है, उनका n-1 से डिवाइड करना है फॉर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्वायर रूट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये वही डेटा सेट है हमारे पास जिसका मीन 68.5 था। यहाँ आपने ऑब्जर्वेशंस में से मीन सबट्रैक्ट किया है और फिर उसका स्क्वायर ले लेना है, तो ये 166 सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन आ रहा है। तो सैंपल वेरिएंस को के लिए 166 को डिवाइड कर देंगे n-1 8-1 से, तो 23.71 आपके पास सैंपल वेरिएंस आ जाएगा। और अगर इसका आप पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये 4.87 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। It is a measure of spread that describes the amount of variability relative to the mean. Because the coefficient of variation is unitless, you can use it instead of the standard deviation to compare the spread of the datasets that have different units or different means. CV क्योंकि relative measure of dispersion है तो ये use होती है for comparing two or more than two datasets की वेरिएशन को कंपेयर करने के लिए। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप मीन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास एग्जांपल है, फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द प्राइस इन रुपीज ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी। ये प्राइस है ऑब्जर्व की जा रही रुपीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। हम इस डाटा को एक्स कह लेते हैं। एक्स का मीन अगर आप एवरेज एक्स बार कैलकुलेट करें तो वो 18.4 आ रही है। इसका अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो वो 8.56 रुपीज। अच्छा, मीन के भी वही यूनिट्स होंगे जो डाटा के हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी वही यूनिट्स होंगे। और अगर हम सीवी कैलकुलेट करें कैसे करेंगे, 8.56 को 18.4 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 46.5% आ रहा है। ये एक और डाटा सेट है जिसमें कार बैटरी की लाइफ टाइम ऑब्जर्व की गई है और मेजरिंग यूनिट्स आवर्स हैं। इसको हम वाई से डिनोट कर लेते हैं। वाई का अगर आप मीन कैलकुलेट करें तो ये 211 आवर्स आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें इस डाटा को तो ये 87.63 आवर्स आ रहा है। और अगर आप सीवी कैलकुलेट करें तो ये 41.5% है। अच्छा, अब ये डाटा जो है फर्स्ट डाटा ये रुपीज में मेजर किया जा रहा है जबकि सेकंड डाटा आवर्स में। आप इनकी एवरेज के बेस पे कोई भी कमेंट नहीं कर सकते कि किसकी एवरेज ज़्यादा है। इसके साथ रुपीज अटैच है, इसके साथ आवर्स अटैच हैं। सिमिलरली
आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पे भी कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिट्स अटैच है। जबकि अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी को देखें, तो आप सीवी की बेस पे ये कमेंट कर सकते हैं कि जो लाइफ टाइम बैटरी की है, इसमें वेरिएशन इस डाटा में कम है एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। यही यूज है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का।